जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के जिला होशियारपुर के गांव खासपुर में हुआ था, जिनके पिता का नाम हरि सिंह, माता का नाम बिशन कौर, दो छोटे भाई दलबारा सिंह और हरबंस सिंह, जिन्होंने भारत सरकार के डिफेंस सेलेक्टिव डिपार्टमेंट में क्लास वन अधिकारी नौकरी की। और बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में जानकारी देने वाले दीना भाना, जो वाल्मीकि समाज के विद्वान थे, उनके द्वारा प्रेरणा लेकर बहुजन आंदोलन खड़ा किया और हजारों वर्षों से गुलाम जो समाज था, जो दूसरों का राजनीतिक गुलाम था, उस राजनीतिक गुलामी को दूर करने का एक बड़ा फार्मूला दिया 1585 का। उन बहुजन महापुरुष बहुजन नायक माननीय कांचीराम साहब की आज जयंती है और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई एडवोकेट ओम प्रकाश मधुर, उनके निवास पर मैं हूँ। उनकी जीवन साथी मान्या उषा मधुर जी और ये वकील साहब ओपी मधुर जी लगातार माननीय कांचीराम साहब के काम को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। साथ ही भाई विपिन गौतम जी, ये इनकी टीम है पूरी और ये पूरे मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो जयंती मनाने का असली मकसद क्या होता है? महापुरुषों के जो काम अधूरे होते हैं उन काम को हमें करना चाहिए। तो जयंती मनाने का असली मकसद ये होता है, केवल उनकी जय जयकार करना से कुछ नहीं होने वाला। जैसे कांचीराम साहब ने करके दिखाया, बाबा साहब के सिद्धांतों का आगे बढ़ाया, तो आज माननीय कांचीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य में एक संदेश देना चाहूँगा। माननीय कांचीराम साहब को लोग ये मानते हैं कि उनका राजनीतिक आंदोलन था, राजनीतिक मिशन था। माननीय कांचीराम साहब का राजनीतिक मिशन के साथ साथ बहुजन समाज का संपूर्ण मिशन क्या है? जो बाबा साहब जो चाहते थे, जो तथागत भगवान बुद्ध चाहते थे, जो संत रविदास जी चाहते थे, जो कबीर साहब चाहते थे, भारत का जो बहुजन समाज है जिसमें अनुसूचित जनजातियां पिछड़ा वर्ग वो वर्णावस्था के धार्मिक गुलाम है, तो सभी महापुरुष चाहते थे ढोंग पाखंड के गुलामी से बाहर निकले। सभी महापुरुषों ने रास्ता दिखाया। जैसे बाबा साहब ने तमाम अधिकार दिलाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए थे। बाबा साहब को ये लगने लगा था कि मेरी दी हुई संविधान के सुधार से अगर हमारा समाज, बहुजन समाज, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन जाए, सारे गांव के प्रधान, सरपंच, सारे नगर के मेयर, चेयरमैन वो हमारे अम्बेडकरवादी समाज के लोग बन जाए, भारत की सारी विधानसभाओं के विधायक भी हमारे समाज के लोग बन जाए, सामान्य सीटों के भारत के सारे मेंबर पार्लियामेंट भी हमारे समाज के बन जाए, भारत के सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, सब गवर्नर हमारे समाज के हो जाए, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी हमारे समाज का हो जाए, और जितने जज हैं, चाहे वो जिले के जज हैं, चाहे हाई कोर्ट के, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे लोग बन जाए। और 84 लेकर भारत सरकार के प्रमुख सचिव तक अगर हमारे समाज के लोग सभी पदों पहुँच जाए, आर्मी में सब हमारे लोग हो जाए। पर जब तक ये वर्णावस्था के तोका पाखंड के गुलाम रहेंगे तब तक इनका शोषण होता रहेगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारे महापुरुषों का जो शुद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक जो धर्म है, तथा भगवान बुद्ध ने सब भोजन सुखाया गया, उसमें वापसी का धर्मांतर नहीं किया था, वापसी का रास्ता दिखाया था। उससे पहले वही काम सत्य रविदास जी ने, कबीर साहब ने किया। तो मैं बताना चाहूँगा, आज माननीय कांचीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कांचीराम साहब का आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं था, वो राजनीति के बजाय वो हमारी धार्मिक गुलामी को दूर करने का एक बड़ा मार्ग उन्होंने दिया था। और लोग जानते हैं कांचीराम साहब के साथ जिन्होंने काम किया है,